हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पर। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कि आखिर इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था, इकोनॉमिक्स है क्या, किस तरीके से इकोनॉमिक्स आखिर दो पार्ट्स में डिवाइड हुई। इकोनॉमिक्स क्या है, वैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे सारी चीज़ें वैसे पढ़ी होंगी, बट एक बार बस हम ऐसे ही देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या बताती है कि किस तरीके से आखिर जो लोग हैं, हम सब लोग जो पीपल हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से एलोकेट करते हैं, अपने उन रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। ये हमें कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। जब हम लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी तभी अराइज होती हैं जब दो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे पास। पहला तो कौन सा है हमारे पास कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे रिसोर्सेज होते हैं, वो स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, या फिर ऐसे कह लें कि रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ही सीमित होते हैं। जबकि हमारी जो वांट्स होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। तो हमें ये मैनेज करना पड़ता है कि आखिर किस तरीके से हम अपनी इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें विद द गिवन स्केर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। यह हमें कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताती है, जो कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इकोनॉमिक्स को हम बेसिकली कितने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहली क्या कहलाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। मीन्स ये ऐसी इकोनॉमिक्स, ऐसी यूनिट है इकोनॉमिक्स की जो किसके साथ डील करती है, स्मॉल यूनिट्स के साथ डील करती है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वो क्या है कि इट डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ये किसके साथ डील करती है, जो इकोनॉमी में जो एक सबसे छोटी जो एक इंडिविजुअल यूनिट होती है ना, उस इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। वो इंडिविजुअल यूनिट चाहे कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, कौन हो, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म है, अगर वो इंडिविजुअल यूनिट है तो उसे कौन डील करेगा, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगी, या ऐसा कह लो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, मैक्रो का मतलब ही होता है वाइडर या फिर ब्रॉडर, है ना, बड़ा या ब्रॉडर, है ना। ये क्या करेगी, अब स्मॉल यूनिट की स्टडी नहीं करेगी, ये ब्रॉडर या वाइडर यूनिट की स्टडी करेगी, है ना। मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल। ये किसके साथ डील करती है, ये इकोनॉमी एज अ होल के साथ डील करती है, या फिर ऐसे कह ले ये किसके साथ डील करती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ। किसके साथ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ, या फिर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं किसके साथ, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ। और जब हम एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं, मतलब हम सभी लोगों को शामिल जब कर लेते हैं, सबको मिला के ग्रुप बनाते हैं, तो वो ग्रुप ही क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी करती है, it is studied about the group of individuals or the aggregate of individuals, or it is studied the economy as a होल। ये इकोनॉमी एज अ होल की प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। मींस जो हमारी अकेले इंडिविजुअल यूनिट की प्रॉब्लम्स होंगी तब तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगी, लेकिन जब वही प्रॉब्लम्स इकोनॉमी लेवल की होंगी तो उन्हें कौन डील करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगी। फॉर एग्जांपल, नेशनल इनकम इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सारा कुछ जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा कि माइक्रो किसके साथ डील करती है, मैक्रो किसके साथ डील करती है।
आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट सीबीएसई में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी, इसलिए हम क्या देखेंगे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर क्या होती है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि अभी पढ़ाई क्या है, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। किसकी स्टडी करती है? ये करती है किसकी? स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, या फिर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बिहेवियर की, परफॉर्मेंस की किसकी स्टडी करेगी? या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की करेगी या तो पूरे इकोनॉमी की करेगी, फोकसिंग ऑन एग्रीगेट वेरिएबल। जैसा कि अभी हमने कहा है, किसके ऊपर फोकस करती है? एग्रीगेट वेरिएबल्स के ऊपर फोकस करती है। इट डज नॉट फोकस्ड ऑन एन इंडिविजुअल यूनिट, ये किसी भी इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर फोकस नहीं करती, ये किसी भी सूक्ष्म स्मॉल यूनिट्स के पे फोकस नहीं रखती, ये हमेशा ब्रॉडर, वाइडर या एग्रीगेट की स्टडी करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, किसकी? नेशनल इनकम की स्टडी करेगी, इन्फ्लेशन की करेगी, डिफ्लेशन की करेगी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या क्या हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला हमें क्या पढ़ना है? नेशनल इनकम, है ना। जीडीपी पढ़ें, चाहे हम जीएनपी पढ़ें, बहुत सारे एग्रीगेटर या प्रेजेंटेशन है नेशनल इनकम के, जीएनपी पढ़ें हम, चाहे एनडीपी पढ़ें या फिर एनएनपी पढ़ें, ये सब किसका सब्जेक्ट मैटर है? ये नेशनल इनकम का है। बिकॉज ऑफ नेशनल इनकम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट से कंसिडर को नहीं करती, किसी एक से संबंधित नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी से है। फिर हमें इसमें क्या पढ़ना है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखिए, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। जबकि मैक्रो में अभी क्या कहा गया कि ये क्या करती है? एग्रीगेट की स्टडी करती है, इसलिए यहां पर हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की। पूरी इकोनॉमी में डिमांड पैटर्न क्या है, डिमांड कैसी होती है, पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कैसी रहती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इसका सब्जेक्ट मैटर और क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में या अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, तो वो किसी इंडिविजुअल यूनिट से कंसर्न नहीं है, वो किसी इंडिविजुअल यूनिट की प्रॉब्लम्स नहीं है, वो किसकी? अगर मान लो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो केवल हमारी समस्या थोड़ी ना है, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट से कंसर्न नहीं रखती, ये किसकी है? ये एग्रीगेट की है, ये सबकी है। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट भी सब्जेक्ट मैटर है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अगर इकोनॉमी में क्या है? इन्फ्लेशन है, महंगाई है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी किसी एक इंसान के लिए बढ़ रहे हैं, तो किस पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? इकोनॉमी की प्रॉब्लम मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। तो इसकी स्टडी कौन करेगा? इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की। ठीक है, ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, हमारी इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, सरप्लस में, या फिर कैसा है? ये किसी इंडिविजुअल यूनिट की प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। तो उसकी स्टडी भी कौन करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगी। गवर्नमेंट बजट, जो गवर्नमेंट बजट है, ये भी किसी इंडिविजुअल से संबंधित नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट नहीं करता, ये भी किससे करता है? इकोनॉमी एज अ होल से करता है। तो ये भी सब्जेक्ट मैटर किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये सारी चीजें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके चैप्टर्स भी डिफरेंट जब आप आगे चलेंगे बुक्स में तो आगे देखेंगे ये हमारे चैप्टर्स मिलेंगे, चैप्टर्स में अलग अलग पढ़ने, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और हमें वही पढ़नी है। नीड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम लोग ये देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत आखिर क्या थी, क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्यों मैक्रो का इवैल्यूएशन हुआ। भाई अगर हम कोई चीज़ कोई काम करते हैं तो होता कि किस लिए आखिर कर रहे हैं, तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं? इंडिविजुअल डिसीजंस डू नॉट रिफ्लेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। देखिए, जो एक इंडिविजुअल पर्सन के जो डिसीजंस हैं ये पूरी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। हो सकता है कोई इंडिविजुअल डिसीजन हमारे लिए बेनिफिशियल हो बट पूरी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल ना हो, या कोई इंडिविजुअल डिसीजन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है बस पूरी इकोनॉमी के लिए हो। तो कोई भी जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इनके अपने जो डिसीजंस हैं ना, ये पूरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते।
इसलिए हमें कुछ ऐसी नीड पड़ती है, कुछ ऐसा जरूरत पड़ती है, कुछ हम ऐसा पढ़ें, कुछ ऐसा हो जो इस पूरे ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। और इसी ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को के रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। एग्रीगेट बिहेवियर हेल्प्स एक्सप्लेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो एग्रीगेट बिहेवियर होता है ये हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनको पढ़ने में, लाइक रिसेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई। ये सारी चीजें क्या हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और इनको एक्सप्लेन करने में, इनके बिहेवियर को समझने के लिए कौन हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। इसलिए इन सारी चीज़ों पढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा नीड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्यों हमें जरूरत होती है। फिर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 11th में भी माइक्रो में भी पढ़ा होगा कि डिफरेंस क्या है माइक्रो मैक्रो का। यहाँ पर भी हमें एक बार फिर से पढ़ना है डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो का। जैसे अभी मैंने कहा कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल या फिर नैरो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल या फिर नैरो। जबकि मैक्रो का मतलब क्या होता है, वाइडर या फिर ब्रॉडर, है ना। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो एक इंडिविजुअल यूनिट होगी, उससे रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब की सब कहाँ पढ़ी जाएंगी, माइक्रो में। जो एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, जो ब्रॉडर यूनिट्स हैं, उससे रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहाँ पढ़ी जाएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो डिटेल्ड में हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ग्रुप, है ना। ये ग्रुप की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है, यहाँ से ये मत समझना कि ग्रुप की स्टडी करती है, किसकी करती है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है किसकी, एग्रीगेट की करती है, या फिर बिहेवियर एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो नेशनल या इंटरनेशनल जो बिहेवियर्स हैं यूनिट्स की, उनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद इंडिविजुअल वेरिएबल, जैसा कि अभी कहा, ये किससे कंसर्न है, ये इंडिविजुअल वेरिएबल्स के साथ कंसर्न रहती है। एक इंडिविजुअल वेरिएबल्स की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो यहाँ डिस्कस की जाएंगी, उसका सोल्यूशन यहाँ पढ़ा जाएगा। जबकि जो एग्रीगेट होगा, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, जो एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं, ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व, उनकी समस्या कहाँ पढ़ी जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। भाई एक इंडिविजुअल यूनिट पूरी इकोनॉमी का बहुत छोटा सा पार्ट होता है। जैसे मैं अकेला या आप अकेले या कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो इस पूरी इकोनॉमी का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, बहुत छोटी सी यूनिट है ना। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी है। जबकि पूरा ग्रुप, पूरा इंटायर ग्रुप, बहुत सारे लोग, है ना, क्या है, इट रिफर्स टू अ होल इकोनॉमी। जब हम पूरे एग्रीगेट को मिला लेते हैं, शामिल कर लेते हैं सारे एग्रीगेट्स को, तो क्या बनता है, इकोनॉमी एज अ होल बनता है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, उस टेरिटरी के अंदर, उस अंदर रहने जितने भी सारे लोग हैं उन्हीं सबको मिला तो कहते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी है। जब एग्रीगेट करते हैं तो क्या बनेगा, वो इकोनॉमी एज अ होल बनेगा। एंड नेक्स्ट इज इट हैज अ लिमिटेड स्कोप। देखिए नैरो कॉन्सेप्ट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करता है, इसलिए इसका कैसा, लिमिटेड स्कोप है। जबकि जो एग्रीगेट की बात करेगा, जो सब की बात करेगा, जो सारे यूनिट्स को अपने आप में शामिल करेगा, उसका जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट कैसा होगा, वाइडर स्कोप होगा, वाइडर कॉन्सेप्ट होगा। एंड लास्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टैटिक इन नेचर। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक इन नेचर होते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स क्या होते हैं, हमने किसके लिए अलग सा एक वीडियो बना रखा है, एक वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको समझना है कि स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या होता है तो आप उसे देख सकते हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज वेरिएबल इन नेचर। ये कैसा होता है, ये डायनेमिक होता है। ये कैसा होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, या यूं कह लो ये कैसा होता है, वेरिएबल इन नेचर होता है। ये चेंज होते रहते हैं इसके वेरिएबल्स। तो ये
एक डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। आई होप आपको अभी तक ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं? जैसे अभी हम लोगों ने बात की ना कि ये डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, वेरिएबल्स क्या क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो वो देखना है। जो पहला वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड। हमें क्या पढ़ना है इसमें? एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। एग्रीगेट का मतलब ये होता है सबका समेशन। तो एग्रीगेट का मतलब है कि एक इकोनॉमी में जो सबकी डिमांड होगी जब हम उसका एडिशन करेंगे तो बनेगी एग्रीगेट डिमांड। ये किसका वेरिएबल है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है। सेकेंड वेरिएबल क्या है हमारा? एग्रीगेट सप्लाई। जैसे एग्रीगेट डिमांड था वैसे एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या कहलाती है? एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। अबे नेशनल इनकम क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के भी हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको नेशनल इनकम पढ़ना है तो नेशनल इनकम की पूरी सीरीज अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में, इन एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए एक अकाउंटिंग ईयर में, किसमें? एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं इनकी वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो वही कहलाता है नेशनल इनकम। मैंने कहा डिटेल डेफिनेशन के लिए आप नेशनल इनकम के वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस लेवल। हमें क्या है? मैक्रो प्राइस लेवल किसका वेरिएबल है? ये मैक्रो इकोनॉमिक का वेरिएबल है। प्राइस लेवल का मतलब क्या है? प्राइस लेवल का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो ये है एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं उनका जो एवरेज प्राइस लेवल है वो जाना जाता है किस नाम से? प्राइस लेवल के नाम से। नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट किसका वेरिएबल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है। ये होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट आप सबको पता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करेंगे तो उसका मतलब होगा अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। क्या? अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन एन इकोनॉमी। जबकि एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब्स इन द इकोनॉमी। की इकोनॉमी में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे तो क्या देखोगे? अनअवेलेबिलिटी को। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये तो था उसके वेरिएबल्स और बाकी की चीजें। अब देखते हैं मेजर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी आखिर मेजर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं? देखिए जो अभी उसका सब्जेक्ट मैटर पढ़ा, जो उसके वेरिएबल्स पढ़े, वही तो कहीं ना कहीं उसके सब्जेक्ट मैटर सारे थे, तो वही उसकी मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होंगी। जैसे पहला कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमी में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो किसकी प्रॉब्लम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अभी मैंने बताया था कि व्हेन कैपेबल एंड विलिंग पीपल कैन नॉट फाइंड जॉब। जब इकोनॉमी में लोग अवेलेबल हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, जिनके अंदर वो क्वालिटीज हैं, लोग काम करने के लिए रेडी हैं, बट उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की समस्या है। नेक्स्ट क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति या महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी इकोनॉमी में एक ग्रेजुअली, कंटिन्यूअसली या परसिस्टेंट लेवल पर जो जनरल प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, जब वो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब ये इंक्रीज होने लगे, वो भी कैसे? परसिस्टेंटली। याद रखना, कंटिन्यूअसली अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये किसी एक इंसान की समस्या नहीं, पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। तो इसकी स्टडी भी कौन करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगी। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इकोनॉमिक ग्रोथ।
देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी किसकी प्रॉब्लम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जब इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी अवेलेबल है, जब वो इंक्रीज होने लगती हैं, जब वो बढ़ने लगती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जब ये कैपेसिटी घट रही हो या स्टेबल हो, तो हम इकोनॉमी को स्टेबल या डिक्लाइन कहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, पावर्टी एंड इनइक्वलिटी, गरीबी और असमानता। देखिए पावर्टी और इनइक्वलिटी भी सब्जेक्ट मैटर किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ना। पावर्टी का मतलब तो पता है ना कि जब लोग, पावर्टी वैसे दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट पावर्टी एंड रिलेटिव पावर्टी, बट हम अभी एब्सोल्यूट पावर्टी की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट पावर्टी का मतलब होता है उस वह सिचुएशन जब लोग अपनी बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं, है ना, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, इन सब की को पूरी ना कर पा रहे हो, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, पावर्टी कहलाती है। तो ये किसकी प्रॉब्लम है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। इनइक्वलिटी क्या, इनइक्वलिटी का मतलब है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हम दोनों को इसमें शामिल कर सकते हैं। क्या, इनइक्वलिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि जो हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी में लोगों के बीच में जो इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही क्या है, अनइक्वल है। किसी के पास तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी वेल्थ और इनकम है, लेकिन बहुत लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम या ना के बराबर है। तो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है भी सब्जेक्ट मैटर किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट या डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डेफिसिट है तो ये भी प्रॉब्लम किसकी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। इसका मतलब क्या है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब ये कि जब हमारी कंट्री में जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हो कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स के, तो हमारी इकोनॉमी में क्या बनता है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बनता है, डेफिसिट बी ओपी होता है। तो अगर बीओपी डेफिसिट में है तो ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए स्कोप और उसका सब्जेक्ट मैटर दोनों सेम है, कोई दोनों में चेंजेस नहीं है। जो हम लोग सब्जेक्ट मैटर पढ़ के आए वही जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है, क्या क्या हमें आखिर इसमें पढ़ना है, कहाँ तक इसका एरिया है। तो पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे हम, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे, ये भी आपका चैप्टर है। और क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट भी आपका एक चैप्टर है। हम मॉनेटरी थ्योरी भी पढ़ेंगे, किसका सब्जेक्ट मैटर है, स्कोप किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। फिजिकल थ्योरी है ना, जो हमारी राजकोषीय नीति है, फिजिकल पॉलिसी जो कि गवर्न की जाती है, हेड की जाती है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी कंट्री की, ये किसका सब्जेक्ट मैटर है, स्कोप है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी भी स्कोप किसका है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। अभी हम लोगों ने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इंटरनेशनल ट्रेड और बीओपी भी इसी का सब्जेक्ट मैटर है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ये भी सब्जेक्ट मैटर या स्कोप है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं या जो डेवलपमेंट से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, ये सारी हम कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये था स्कोप। और लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको अभी तक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लास्ट देखते हैं स्कोप, इंपॉर्टेंस, क्या आखिर इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या जरूरत है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये क्या करती है, जो कंट्री के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, नेशनल इनकम है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को एलिवेट किया जाए, कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, इन सब में मदद करती है। और
गवर्नमेंट्स को इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्लानिंग करने में हेल्प करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि किस तरीके से आखिर अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक परफॉर्मा बनाएं, किस तरीके से अपनी ग्रोथ की स्ट्रेटजी रखें, ये सब में कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है। गाइड्स पॉलिसी फॉर्मेशन, गवर्नमेंट के लिए गाइड और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि बजट में, टैक्सेशन में, इंटरेस्ट रेट में गवर्नमेंट को अपना टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके से रखना चाहिए, बजट में किस तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना चाहिए, कैसा इंटरेस्ट रेट रखना चाहिए, कैसे उसे मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में भी कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है। और क्या करती है? प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, क्या इकोनॉमीज में चल रहा है, किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, इन सब को समझने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या करती है? हेल्प करती है। इनेबल कंपैरिजन अक्रॉस नेशन, जो अक्रॉस नेशंस होते हैं, मतलब ग्लोबल इकोनॉमीज होती हैं, हमारे अलावा जो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमीज हैं उनके साथ कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे इकोनॉमीज के साथ कि दूसरी कंट्री की जीडीपी क्या है, हमारी कंट्री की जीडीपी क्या है, दूसरे कंट्री में नेशनल इनकम क्या है या हमारी कंट्री में नेशनल इनकम क्या है, उन सब की जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो भी हेल्प कौन करता है? नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है। एक्सप्लेन कॉजेज एंड सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जो कॉजेज हैं उनके पीछे रीजन क्या है कि आखिर जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आखिर क्रिएट अगर हुई हैं तो क्यों हुई हैं, उनका सॉल्यूशंस क्या क्या है, उन सब को भी कौन बताता है? हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं? सारी चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे ये डिमेरिट्स या लिमिटेशंस कह सकते हैं। पहला लिमिटेशन क्या है? ओवरलुक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, ये केवल किसके ऊपर ओवरलुक? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ओवरलुक रखती है ना, ये इंडिविजुअल के ऊपर फोकस ही नहीं करती थी, ये करती किसके ऊपर थी? एग्रीगेट के ऊपर, है ना, तो ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है। नेक्स्ट, एग्रीगेट डेटा में मिसलीड, कई बार जो एग्रीगेट डेटा होता है वो हमें मिसलीड करता है। इंडिविजुअल तो इन्फॉर्मेशन सही दे देते हैं, कई बार जो जीडीपी ग्रोथ होता है ना, ऐसा जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रही है या हमारी नेशनल इनकम तो कंटिन्यूसली राइज हो रही है, बट जो एक्चुअल में इनइक्वालिटी वो भी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। तो कई बार एग्रीगेट डेटा हमें मिसलीड भी करता है, इसकी क्या लिमिटेशन है। एंड नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एजम्पशंस दैट मे नॉट अलाउज होल्ड इन रियलिटी, है ना, कई बार इसकी जो थ्योरीज हैं, बाकी की चीजें हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड हैं? एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, और जो एजम्पशंस होती हैं ये कई बार रियलिटी में होती ही नहीं है, क्योंकि थ्योरी जो फॉर्म की गई, चीज़ें बनाई गई, वो तो एजम्पशंस के बेसिस पे हैं, और वो एजम्पशंस ही एक्चुअल में होल्ड नहीं करती, रियलिटी में होती ही नहीं है। एंड लास्ट इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक मार्केट्स और कंज्यूमर्स, ये क्या करती? मैंने भी कहा इंडिविजुअल के ऊपर तो फोकस ही नहीं करती, तो ये क्या है? स्पेसिफिक जो मार्केट है उसके बिहेवियर पे, या जो स्पेसिफिक कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि ये इंडिविजुअल पे तो ध्यान ही नहीं देती, इंडिविजुअल यूनिट तो इसके सब्जेक्ट मैटर में ही नहीं आता। तो ये क्या थी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ लिमिटेशंस थी। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको पूरी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको पूरी चीज़ समझ में आई होंगी तो आप चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।